दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, सामाजिक चिंतक, समाज सुधारक, अशिक्षा और रंग भेद के खिलाफ हमेशा लड़ने वाले नेल्सन मंडेला जी ने एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि किसी राष्ट्र को आप एटम बम से या मिसाइलों से ही ध्वस्त करें। नहीं, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस उस राष्ट्र का शिक्षा का स्तर 0 कर दीजिए, निम्नतम कर दीजिए, वह राष्ट्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अब हमारे देश की बात कर लीजिए। इस देश में शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू है, यानी कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चे को कम से कम 14 साल तक अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करने का कानूनी अधिकार है और बहुत सारे स्कूल हर गांव में खुले हुए भी हैं। लेकिन अब ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं कि वो स्कूल वहां से समाप्त किए जा रहे हैं, संविलय के नाम पर, पीयर के नाम पर, मर्ज के नाम पर। अब कहा जा रहा है कि इन स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, बच्चे कम हैं, इसीलिए इन्हें मर्ज किया जा रहा है। अब अगर स्कूल दूर दूर होंगे तो वे बच्चे जिन्हें वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता थी, जिन वंचितों के लिए स्कूल खुले थे, वो उन स्कूलों तक नहीं पहुंच पाएंगे, स्कूल उनकी पहुंच से दूर चले जाएंगे। तो उस शिक्षा के अधिकार का क्या होगा? बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, शिक्षा का स्तर निम्नतम हो जाएगा, राष्ट्र ध्वस्त हो जाएगा। अब बात यह कही जा रही है कि अब इनमें बच्चे क्यों नहीं हैं? अरे भाई, जब आपने प्राइवेट स्कूलों को एक तरफा अंधाधुंध मान्यता दे देकर गांव-गांव कहीं स्कूल खुलवा दिए हैं, तो बच्चे वहां पर चले गए। और जब बच्चे वहां पर चले गए हैं तो इन स्कूलों की संख्या प्रभावित होगी कि नहीं होगी? ये तो वही बात हुई कि अगर किसी आप पक्षी के परों को बांध करके और फिर कहो कि उड़कर दिखाओ, आसमान छू कर दिखाओ, कैसे छुएगा? क्या जरूरत थी निजीकरण की,